और ये स्पीडी ट्रायल करके हत्यारों को जल्दी से जल्दी सजा दिलाए। और पहले भी जो सभा में हुई है उनके मैंने संवेदना में है, श्रद्धांजलि सभा हुई है, उसमें भी मैंने कहा है कि मृतक के परिवार को 25 लाख मुआवजा दिया जाए और उनके आश्रित को बिहार सरकार एक नौकरी दे। और इसमें जांच का विषय नहीं है। अब राम दिनेश बाबू हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये थोड़े है कि हम लोगों के बीच नहीं, हमारे दिल में है। तो आज के इस अंतिम कार्यक्रम में उनके प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आगे भी बैठक करेंगे। और रिटायर्ड पदाधिकारी राज चला रहा हो तो ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग सक्षम हैं न्याय दिलाने के लिए। और ये तो महज जाने वाली सरकार है, 5 महीने की मेहमान है, लगे तो है ना इस काम में। अभी तो मैं आ रहा हूँ वैशाली के पातेपुर से, लगातार 10 दिन लोगों के बीच जाके बता तो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो निश्चित रूप से प्रशासन को इमीडिएट रूप से जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार करना चाहिए, और नहीं तो उसके लिए फिर आंदोलन होगा। हम लोग पूरी मुस्तैदी से इनकी लड़ाई लड़ेंगे कि जो भी दोषी व्यक्ति उसकी गिरफ्तारी। आखिरकार कहाँ पर कमी है जो प्रत्येक दिन गोली चलती है किसी न किसी क्षेत्र में? सरकार समझ रहे हैं कि सरकार नाम दोषी है तो सजा दीजिए, निर्दोष है तो आउट करिए। अब वो बेल दे देते हैं, वो बाहर हो जाता है। अब वो कंप्रोमाइज करने लगता है, सेटिंग करने लगता है। हाँ, 2 लाख 5 लाख 10 लाख में मैनेज करने लगता है, गवाह को। अच्छा वकील साहब बहुत सारी कहानी होती है। वकील साहब थोड़ा सा इधर देखिएगा, सामने जो प्रस्तुत होगा वही ना होगा। वकील साहब ये चीज थोड़ा सा देखिएगा, जिस दरिंदों ने राम जिनेश प्रसाद यादव की हत्या की, ये तो पूरा 100% सामने आ गया है कि जो यानी हत्या हुई है। तो इसमें जो यानी दरिंदगी की है, जो हत्यारा है, उसको क्या लगता है आजीवन कारावास हो सकता है? वो प्रोसिक्यूशन पर डिपेंड करता है। आपका साक्ष्य किस तरह, किस लेवल का साक्ष्य स्ट्रॉन्ग अगर है तो सजा की गारंटी है। गारंटी है, साक्ष्य में दम है तो सजा की गारंटी है। साक्ष्य खत्म तो कुछ नहीं होगा। चलिए और भी कुछ अज्ञात में राम जिनेश यादव जी गरीब गुरबा के बीच में रहते थे और हमेशा शोषित, दबे कुचले शोषित लोगों की आवाज़ बनकर वह काम करने का काम करते थे। उनमें किसी प्रकार का कोई द्वेषता नहीं था, उनमें किसी प्रकार का कोई कमियां नहीं थी। ये तो पुलिस प्रशासन की और कानूनी कार्रवाई की वजह से वो बच गया, नहीं तो जो हमारे गार्जियन को इस तरह से किया। एक हमारे नेता थे, सब लोगों के दिल के चहेते थे, हर एक आदमी से जुड़े हुए थे। राम दिनेश बाबू जिनका नाम है वो अमर है, अमर रहेंगे। विधायक निरंजन राय और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम पुष्प अर्पित करते हुए भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो आप तो उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? हाँ, हम पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं, गलत और सही से बिलोंग करते हैं। जो गलत करेगा उसके साथ हम नहीं रहेंगे, कोई भी हो। नाराज करने वालों के साथ में नहीं। क्या नीतीश कुमार के राज्य में अपराध चरम सीमा को क्रॉस कर रहा है? आजो गोली चली है, परसों भी हत्या हो गई गोली चलने से। क्योंकि बिहार की जनता बदलना नहीं चाहती है ना। बिहार की जनता बदलेगी तब न बदलाव आएगा। और अपराधियों से आप क्या कहेंगे? लोगों की इस तरह से हत्या करना चाहिए उसको? अपराधी का पेशा है अपराध करना। तो हमारे समाज के बच्चे ही ने उस तरह के घटना को अंजाम दे। दंडित तो करिए ना, पनिश दीजिए ना। आपका प्रशासन माने कानून में छेद है, डबल मर्डर करके फिर बेल हो जाता है। अच्छा आप एडवोकेट है? कानून है का है? अच्छा आप एक एडवोकेट है? सर बेल तो भीख है। क्या है तो क्या खून गिर जाएगा उसको भीख देंगे हम? भीख है, खूनी को भीख देंगे तो भीख है नहीं, हम इसके खिलाफ केस थोड़ी खत्म हो जाता है। खूनी को भीख नहीं, इसके लिए होता है। उसको स्पीडी ट्रायल होना चाहिए ना। स्पीडी ट्रायल संविधान में कानून में छेद है। वकील साहब स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं होता? वकील साहब एक चीज बेल देते हैं, डू और डाई। दोषी है तो सजा दीजिए, निर्दोष है तो आउट करिए। अब वो बेल दे देते हैं, वो बाहर हो जाता है। अब वो कंप्रोमाइज करने लगता है, सेटिंग करने लगता है। हाँ, 2 लाख 5 लाख 10 लाख में मैनेज करने लगता है, गवाह को। अच्छा वकील साहब बहुत सारी कहानी होती है। वकील साहब थोड़ा सा इधर देखिएगा, सामने जो प्रस्तुत होगा वही ना होगा। वकील साहब ये चीज थोड़ा सा देखिएगा, जिस दरिंदों ने राम जिनेश प्रसाद यादव की हत्या की, ये तो पूरा 100% सामने आ गया है कि जो यानी हत्या हुई है। तो इसमें जो यानी दरिंदगी की है, जो हत्यारा है,
उसको क्या लगता है, आजीवन कारावास हो सकता है? वो प्रोसिक्यूशन पर डिपेंड करता है। आपका साक्ष्य किस तरह, किस लेवल का है। साक्ष्य स्ट्रॉन्ग अगर है तो सजा की गारंटी है। गारंटी है? साक्ष्य में दम है तो सजा की गारंटी है। साक्ष्य खत्म तो कुछ नहीं होगा। चलिए, और भी कुछ अज्ञात में 3-4 आदमी है, उनका नाम कैसे जुड़ेगा सो थोड़ा बताइए। पुलिस नहीं जोड़ रही है, जब नाम बता रहे हैं उसके बाद भी नहीं जोड़ रही है। कोर्ट से जुड़ेगा, उसका एक पिटीशन फाइल करवाइए, और जुड़ जाएगा। 8 आना के प्रोटेस्ट ताव पर जुड़ जाएगा नहीं 8 आना के ताव पर नहीं, प्रोटेस्ट पिटीशन। सुनिए ना, प्रोटेस्ट पिटीशन होता है, वो फाइल कर दीजिए लगले। हाँ, और क्या। प्रोटेस्ट में जो भी लोग छूटे हुए हैं, जिसको पुलिस ने छाट दिया है, नाम नहीं जोड़ा है, हाँ, वैसे लोगों का प्रोटेस्ट पिटीशन के द्वारा नाम जोड़ सकते हैं। अच्छा, चलिए, आप इन स्पिरिट परिवार जो है, इनके बच्चे को, रामजिनीश बाबू के बच्चे को आप क्या संदेश व्यक्त करना चाह रहे हैं? ऐसी परिस्थिति में धैर्य रखें, ऐसी परिस्थिति में धैर्य रखें और पेशेंस के साथ अपराधियों को सजा दिलाने का काम करें। रामजिनीश प्रसाद यादव के द्वादशा के मौके पर पहुंचे हैं आप, क्या कहेंगे? तुम तो जब इनका हत्या के बाद, जब बाद में जानकारी हुई तो हम तो उसी दिन पहुंच गए थे, दिन भर थे, बहुत तकलीफ हुई। और क्या कहना है, इससे दुखद का कोई बात हो ही नहीं सकता है। एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता का जीवन दूसरों के लिए होता है। जो एक घर भी, साधारण घर भी नहीं बना पाए, जीवन भर दूसरों के लिए जिया, दूसरे के तकलीफ के लिए ही परिवार को दांव पर लगा दिया और ऐसे व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी गई। मैं समझता हूँ कि पूरा इलाके सब व्यथित है, दुखी हैं और हमारी लगातार एसपी से बात हो रही है और मैंने कहा है पाताल में हो, आसमान में खोज के लाओ और फास्ट ट्रैक चलाओ। एसपी तो बहुत दहिंगरी बतिया रहे हैं सर। अच्छा, किससे क्या बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन उनके बात करने से, अधिक बात करने से और फालतू बात करने से कुछ नहीं होगा। वो अंतिम व्यक्ति नहीं है, अंतिम व्यक्ति जनता है और हमारे बीच के परिवार के सदस्य की हत्या हुई है। एसपी क्या है, सरकार क्या है, न्याय मिलना ही है, चाहे जैसे न्याय मिले। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, पुलिस प्रशासन कान में कान जो है क्या कहते हैं, ठेकी रख करके सोई हुई है। नहीं, वो उसमें सुपरविजन जांच चल रहे हैं और जड़ तक जाने की जरूरत है और पुलिस जड़ तक जाएगी, हर हाल में उसे जाना है। कोई रास्ता नहीं है उनके पास। अब कोई ऐसे व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है, वो व्यक्ति का कोई विरोधी यहाँ नहीं, कोई ट्रैक रिकॉर्ड उल्टा नहीं है। जिसने हत्या किया है उसका अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, कई इस तरह के घटना को अंजाम दिया है, आर्म्स एक्ट में है, कई तरह के लूट कांड में है। इस एरिया उस व्यक्ति के नाम से जो है डरता है, कोई सही बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या कहेंगे, आप एक नेता है? मैं कह रहा हूँ, नहीं भी बोलता है, गिरफ्तारी उसकी हुई है ना, और उसको या तो फांसी होगी या आजीवन कारावास होगा। इस तरह के केस में तो इसी तरह की सजा होती है। तो उनकी सारी गुंडई उसी जेल से निकलेंगे तब तो गुंडई करेंगे, उसी में रहते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट चलेगा। क्या जेल से फोन आ रहा है आम आदमी को, जो हमारे विपक्ष में, जो हमारे यानी खिलाफ में गवाही दोगे तो गोली से उड़ाएंगे? कई लोगों का फोन मेरे पास आ गया है सर, क्या कहेंगे उस आम जनता को? आम जनता को कहेंगे, ये शासन जो है ना, पदाधिकारियों के शासन है, मुख्यमंत्री मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। जिस राज्य के शासक का मानसिक दिवालिया हो गया हो और रिटायर्ड पदाधिकारी राज चला रहा हो तो ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग सक्षम हैं न्याय दिलाने के लिए। और ये तो महज जाने वाली सरकार है, 5 महीने की मेहमान है, लगे तो है ना इस काम में। अभी तो मैं आ रहा हूँ वैशाली के पातेपुर से, लगातार 10 दिन लोगों के बीच जाके बता तो रहे हैं। पूरे बिहार के 243 सीट में हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, काम कर रहे हैं और इस बार कानून का शासन वाला राज्य आएगा और
जो निर्दोष लोगों के साथ जो जिसको चाहे मार दे, वैसी सरकार आगे नहीं होगी और इसमें न्याय मिलेगा। इसके लिए आप दूसरा मेरा सवाल है सर, अभी आपके जिला में सीतामढ़ी में यानी भद्राचार्य जी क्या क्या कुछ बोल रहे हैं, वो संत है कि नेता है? अब जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वो तो बीजेपी के काम करते हैं। अब वो संत रहें या नेता रहें, लेकिन उनकी भाषा तो भारतीय जनता कहते हैं मोदी जी के मित्र हैं। तो प्रधानमंत्री जी से उनकी दोस्ती है तो बीजेपी के ही ना काम करेंगे। हम लोग उनसे उम्मीद अगर लेके बैठे हैं तो हम समझते हैं कि ना समझ है, तो अपना उस पार्टी के काम कर रहे हैं। हम तो कभी उनसे मिले नहीं। वो कई बार आए सीतामढ़ी, कई लोगों ने कहा, जब मैं उनकी भाषा देखा मैं सोचा होंगे बड़े संत, लेकिन वो राजनीतिक संत हैं और हम राजनीतिक संत के यहाँ कभी नहीं जाते हैं। आज तक सीतामढ़ी में उनके कई बार आगमन हुआ, लेकिन मैं कभी नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ इसलिए नहीं मिलता हूँ। बहुत लोग अंधविश्वास में तो जाते हैं। राम भद्राचार्य उनको आपके लोग 80% आपके लोग उस भीड़ में हैं, तो आप अपने लोगों को क्या कहेंगे? हमारे लोग ही तो इस पाखंड के पीछे पड़ के अपना सर्वनाश कर लिया और सर्वनाश करके अपना नुकसान कर रहा है। बच्चों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, अच्छे काम करना, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक चलना, ये हमारा काम है। उस पाखंड और अंधविश्वास से तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। और जो धर्म को मानेगा वो राजनीति की बात करेगा। अभी सैकड़ों युवा आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? पढ़ो लिखो, समाज और परिवार के लिए जियो, देश के लिए जियो। और ये दूसरे अंग्रेज देश में और बिहार में एक मृतप्राय सरकार है, इसे तुरंत बदलो। जान बचाना है, परिवार बचाना है, तो इससे छुटकारा। प्रतिमा लगना चाहिए, आपका तो क्या कहना है? पहले ही कह रखा है, तो इसमें दोबारा कहने की क्या बात है? प्रतिमा लगेगा, कैसे लगेगा सर, थोड़ा बताइए। लगेगा, हम लोग लगाएंगे, और कैसे लगेगा? चलिए, इनकी लड़की आपके बगल में खड़ी है, आश्वस्त करिए। हमारी बहन है। आप तो जानते हैं कि रामजिनीश बाबू हमारे चाचा थे। हमने तो पहले ही कहा था, ये रिश्ता बाद में हमने फरियाया। और जब रिश्ता सामने आया, कुछ दिन बाद इनका निधन हो गया, साल 2 साल बाद। तो हमारे अभिभावक है, हमारी बहन है। और परिवार का क्या रिश्ता होता है, उसके लिए क्या करना होता है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कहता नहीं हूँ, मैं दिखावे वाला आदमी हूँ ही नहीं, कभी नहीं दिखाया, तब क्या दिखाना है। ये इस परिवार का अंग है, हम इसके साथ हैं, सब दिन साथ रहेंगे, हर परिस्थिति, हर हालात में साथ रहेंगे। अभी आपकी वार्तालाप सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल के साथ हो रही है। इनके श्रोताओं सहित देश को आप क्या संदेश व्यक्त करेंगे? अभी संदेश का वक्त नहीं है, अभी तो हम इसमें आए हैं। आज संदेश तो हमेशा हम लोग देते ही रहते हैं। कुछ मानने वाले हैं, कुछ नहीं मानते हैं। हम लोग को लोग जातिवादी कहते थे, अब धर्मवादी भी जातीय पर आ गए हैं। तो हम लोग तो उनको घुटने के बल ला करके खड़ा कर दिया। अब इसमें न फरियाएं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये तो लालू प्रसाद का शुरू का सोच था, यही सोच हमारा लोहिया जी का था, यही सोच जननायक कर्पूरी ठाकुर का है। अंत में वो तो बातों से बोलते झूठ ही रहे होंगे, लेकिन झूठ भी तो सच बात को बोल रहे हैं ना। अब उनकी हैसियत को उनको पता चल जाएगा जब जातीय जनगणना हो करके और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में पिछड़े और दलित का क्या स्थिति है, तब पता चलेगा कि कहाँ पर वो खड़े हैं। हमेशा के लिए मिट जाएंगे जब सच सामने आ जाएगा। चलिए, इनके मृत आत्मा के लिए आप क्या शांति ओम आज के साथ हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? रामजिनीश प्रसाद यादव के द्वादशा के मौके पर पहुंचे हैं। अपना पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारे ग्राउंड लेवल को दे दीजिए। शिवचंद्र राम, पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष। रामजिनीश यादव जी हमारे पार्टी के बहुत मजबूत नेता थे और रामजिनीश यादव जी लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय के प्रहरी थे और लालू प्रसाद यादव जी के विचार को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम रामजिनीश यादव जी ने करने का काम किया। उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार से भी वो काफ़ी सहमत थे। उस पर भी कहने का मतलब ये कि वो काम करते थे। रामजिनीश यादव जी करीब गुरबा के बीच में रहते थे
और हमेशा शोषित दबे कुचले शोषित लोगों की आवाज़ बनकर वह काम करने का काम करते थे। उनमें किसी प्रकार का कोई द्वेषता नहीं था, उनमें किसी प्रकार का कोई कमियां नहीं थी और जिंदगी भर वह समाजवाद के प्रहरी के रूप में वह काम करते रहे और सीतामढ़ी के गरीब गुरबा के बीच अपना जीवन यापन करते रहे। राम जिनिस यादव जी हमारे बीच नहीं है, सहमत नहीं करते थे, नियम और कानून से गरीब का काम कराने का काम करते थे। चाहे वह प्रखंड का मामला हो, चाहे वह पंचायत का मामला हो, चाहे वह जिला का मामला हो, काफ़ी मजबूती के साथ, चाहे वह थाना का मामला हो, बेबाक बोलने वाले लोग हमारे थे। इससे राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी क्षति हुई है। हम उनके निधन से काफ़ी दुखी हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विचार को गांव-गांव तक पहुंचाने वाले राम जिनिस जी हमारे बीच नहीं हैं। हम उनके मरणोपरांत जो है कि मैं उनके चित्रों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके परिवार को दुख सहने की ताकत हो और कम से कम इनके जो विचार है, इस विचार को कम से कम हम लोग को गांव-गांव तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इनसे काफ़ी प्रभावित हम थे, हम उसको जानते थे, हम उनको जानते थे। इसलिए तो मैं पटना से चल करके आज उनके जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं उनके घर पर आया हूँ, उनके गांव में आया हूँ। अच्छा बताइए, इनके हत्यारा को क्या होना चाहिए? आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? आप पीड़ित परिजनों को क्या कहना चाह रहे हैं? उनका जो है पीड़ित परिजन जो है उनका कल्याण कैसे होगा? सबसे बड़ी चीज़ है इसकी जांच हो और जांच करके जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और कड़ी से कड़ी सज़ा जब मिलेगा तभी हम इसके जो है मान लेते परिवार को जो है कि शांति मिलेगा। ये जो है नेक्स्ट अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या कहेंगे यहाँ के एसपी से? ये तो कहने का मतलब है कि प्रशासन इस पर काम कर रही है, प्रशासन को करना चाहिए काम। प्रशासन अगर अभी तक के अगर नहीं हो रही है तो उस तरीक़ा से समझिए कि प्रशासन नाकामयाब है। सर आप अपना थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन आप कुछ बोलिए ना, ये ना बोले हैं अपना मुखारबिन से, आप बोलिए ना। मेरा नाम निरंजन राय है, मैं गाय घाट से MLA हूँ राष्ट्रीय जनता दल से। और राम जिनिस यादव जी सर्वमान्य नेता थे, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। इनके निधन से काफ़ी क्षति हुई समाज को और इनके जो हत्यारे हैं निश्चित रूप से हम सब लोग वरीय पदाधिकारी से भी बात करेंगे कि न्याय मिले और जो दोषी है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, तभी मतलब इनको श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि ऐसे लोगों के जो हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला, हक हुकूक की लड़ाई लड़ने वाला के साथ इस तरह की घटना हुई। तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि जो बिहार का जो अभी शासन और प्रशासन है, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर है, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो निश्चित रूप से प्रशासन को इमीडिएट रूप से जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार करना चाहिए और नहीं तो उसके लिए फिर आंदोलन होगा। हम लोग पूरी मुस्तैदी से इनकी लड़ाई लड़ेंगे कि जो भी दोषी व्यक्ति उसकी गिरफ्तारी। आखिरकार कहाँ पर कमी है जो प्रत्येक दिन गोली चलती है किसी न किसी क्षेत्र में? सरकार समझ रहे हैं कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर, रोज हत्याएं, रेप और बलात्कार, छीन झपटी बनी क्या कहीं है क्या? प्रत्येक दिन आप पेपर उठा के देखिए तो वही रंगा मिलेगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है और उसी का ये परिणाम है कि सब जगह जगह पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वरिष्ठ नेता है तारकेश्वर प्रसाद यादव जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मैं मौके कम पर? समय में अपनी बात रखना चाहता हूँ। हमारे माननीय नेता के विचार आप सुन चुके हैं। राम जिनिस भाई हमारे दिल में है, पहले भी मैंने कहा है। और वो कर्पूरी जी के विचारों से वो तुरंत थे और लालू यादव, तेजस्वी यादव के सिपाही थे, सामाजिक न्याय के योद्धा थे। और हमें जो पुख्ता जानकारी है वो ये है कि उनकी हत्या की गई है। अब जांच का विषय इसलिए नहीं कि FIR हो चुका है और FIR का मतलब है कि जो परिवार के लोग हैं जानकारी में उन लोगों का नाम दिया है जो हत्यारा है। अब पुलिस और जिला प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द उन हत्यारों को पकड़े और ये स्पीडी ट्रायल करके हत्यारों को जल्दी से जल्दी सजा दिलाए। और पहले भी जो सभा में
हुई है उनके मैंने संवेदना में है, श्रद्धांजलि सभा हुई है, उसमें भी मैंने कहा है कि मृतक के परिवार को 25 लाख मुआवजा दिया जाए और उनके आश्रित को बिहार सरकार एक नौकरी दे। और इसमें जांच का विषय नहीं है। अब राम दिनेश बाबू हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये थोड़े है कि हम लोगों के बीच नहीं, हमारे दिल में है। तो आज के इस अंतिम कार्यक्रम में उनके प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आगे भी बैठक करेंगे। अगर ये जिला प्रशासन हत्यारों को नहीं पकड़ा तो आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे, जिला में चलने नहीं देंगे अहिंसक तरीके से। ये हम लोग प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब हत्यारों को गिरफ्तार करे ताकि उनके परिवार को न्याय मिल सके। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख के घड़ी में उनके परिवार को इतनी ताकत दे ताकि इस आकस्मिक दुख को बर्दाश्त कर सके, सह सके। यही चंद शब्द आज के लिए काफ़ी है। उनके प्रति सत सत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। थैंक यू। बताइए नेताजी, दो हादसा के मौके पर आपके तरफ से क्या मांग है? न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ ओनली फॉर एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, एक अभियुक्त नामजद बाकी है और शेष अन्य 3-4 को जो है उसको तो बाय बाय हो रहा है। क्या कहेंगे यहाँ के पुलिस प्रशासन को? पार्टी के तरफ से हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी शिवचंद्र राम जी और गायघाट के हम लोग सीतामढ़ी जिला के वासी हैं, साथी की हत्या की है। उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल चले। सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब उनको, तभी जबकि अपराधियों को पकड़ करके उसको सज़ा मिलेगी, तब राम दिनेश भाई की जो हत्या हुई है और हम लोगों की तरफ से जो श्रद्धांजलि है वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और समाज की तरफ से आर्थिक आज जो एक बहुत बड़ा सहारा हम लोगों का महत्वपूर्ण साथी हो रहा है और इस परिवार को इस वक्त देखने की जरूरत है, मदद करने की जरूरत है। कोटि कोटि नमन है। राम दिनेश भाई को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राम दिनेश प्रसाद यादव के द्वारसा के मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम स्थानीय नगर विधायक से वार्तालाप करते हुए और साथ में गायघाट के विधायक निरंजन राय जो इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और नेता लोग इनको भोज खिलाने के बाद अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जिसका जो है अगुवाई कर रहे हैं। शिवचंद्र राम जाते वक्त सभी लोगों को प्रणाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं मैं लालू जी का आदमी हूँ। ये नेता का लोकप्रिय जो देख रहे हैं हमारे कैमरे में। एकदम हम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं तू बराबर ना करिए अपना आगे। हाँ ठीक आगे रखो। बोलिए क्या कहना है? राम दिनेश प्रसाद यादव के द्वादशा में आज पहुंचे हैं आप। ये द्वादशा कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए हैं और हम कौड़िया लालपुर पंचायत के आरजेडी के अध्यक्ष भी हैं। हम वहाँ से चल करके यहाँ आए हैं। इनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इनके प्रति हम लाख लाख श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये हमारे अभिभावक के रूप में हम लोगों को छोड़ करके चले गए। इनके प्रति हम समर्पित हैं। तन मन और धन से सहयोग करने के लिए हम आए हैं और इनके निधन से गहरा दुख मिला है और इनके परिवारजनों के प्रति हम अपनी सहानुभूति और सुख व्यक्त करते हुए मैं परमपिता नेताजी आपके बगल में खड़ा है श्याम बाबू यादव। इनको
सदा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और नेताजी खड़े हैं। और हमारे ये छोटे भाई है और ये पूर्व पंचायत समिति के सदस्य रह चुके हैं, जो कि कोरिया लालपुर पंचायत के निवासी हैं। और हमारा छोटा जो है भाई है, के रूप में है। आप पीछे देखिए लड़की खड़ी है, आइए आगे बोल। ये जो लड़की है यूपीएससी की तैयारी कर रही है। स्वर्गीय रामजिनीश प्रसाद यादव की सुपुत्री है, जो कि दिल्ली में रह करके और मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी कर रही है। इनके प्रति भी हम अपना जो है सो इनके मृत्यु पर हम शोक संवेदना जाहिर करते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको जो है सो आईएएस का डिग्री हासिल करे और आने वाला समय में जो है सो ये अपना डीएम की कुर्सी पर बैठ करके हम लोगों के मार्गदर्शन और मान मर्दन करे, है ना, और मान सम्मान में वृद्धि करे। यही हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। चलिए, यहाँ के एसपी से आप क्या कहेंगे? एक अभियुक्त की सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, शेष अभियुक्त बाकी है। एक अभियुक्त की अभी जो क्या कहते हैं दिनेश, इनकी हत्या न हुई, इनकी हत्या हो गई। और दिनेश कुशवाहा नाम का जो माने एक अपराधी है, चरित्र का व्यक्ति है। मैं यहाँ के जो आरक्षक गुलाब बाबू इधर आइए, जो सीतामढ़ी के आरक्षी अधीक्षक महोदय है और माननीय वकील साहब, डीएम साहब रिची पांडे, हाँ सर, प्रिंसिपल साहब, ऐसे जो है सो थोड़ा सा ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो है सो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको फांसी के फंदे पर लटकाई जाए। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा आप बगल आ जाइए। आइए तो नेताजी, आप आइए तो थोड़ा सा बगल में। आप इनके दुआदशा के मौके पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे बताइए? हम यही सब लोग से ये आग्रह करते हैं कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाए और हमारे गार्जियन को जो दर्दनाक मौत दिया उसके प्रति दिल से बहुत तकलीफ आ रहा है कि वो सामने अगर होता तो यहाँ पब्लिक उसे छोड़ती नहीं। ये तो पुलिस प्रशासन की और कानूनी कार्रवाई की वजह से वो बच गया, नहीं तो जो हमारे गार्जियन को इस तरह से किया। एक हमारे नेता थे, सब लोगों के दिल के चहेते थे, हर एक आदमी से जुड़े हुए थे। रामजिनीश बाबू जिनका नाम है वो अमर हैं, अमर रहेंगे।